अपने वजूद से घूंघट की ओट से निकलकर किया मिनिस्ट्री तक का सफर। नेक नियति और कुछ हटकर करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल काम आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जिसकी जीती जागती मिसाल है हरियाणा के सिरसा जिले की निवासी व महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही समाज सेविका विमला सिंवर, जिन्होंने अपने वजूद व मेहनत से सिरसा जिला ही नहीं, प्रदेश व देश में महिलाओं के समक्ष प्रेरणा पुंज के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। ड्रोन दीदी के नाम से प्रसिद्ध विमला सिंवर ने बताया कि ड्रोन दीदी और सहकारी समितियों का कृषि से संबंध एक साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सहकारी समिति की महिला प्रधान बनने पर गुरुग्राम में सम्मानित किया। रानिया में बनाई सहकारी समिति। विमला सिंवर ने बताया कि उनकी एक सहकारी समिति है जो रानिया में ओपीएस के तहत काम कर रही है। इसके अलावा द सिरसा साक्षी फूड और वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। इसमें हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्टॉल लगवाने फाइनेंस उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल की दिशा में करना है कार्य। सिंवर बताती है कि हमारा उद्देश्य पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल की दिशा में काम करना है, ताकि जो महिलाएं अज्ञानी या बेरोजगार हैं वे बैंकों से लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकें। हमने 6 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें 50 से 50 रुपए की मेंबरशिप दिलवाने के साथ उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय जैसे गाय का काम, बकरी पालन, पापड़ बनाने का काम सिखाया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका मिला है। मुझे गर्व है कि मेरी सहकारी समिति को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने समझा ईमानदार कार्यशैली को। सिंवर ने कहा कि वे हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने उनकी काबिलियत को समझा और लगातार आगे बढ़े का अवसर प्रदान किया। हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी कार्यशैली को समझा और मुझे आगे बढ़े का अवसर दिया। नशा मुक्ति व पर्यावरण की दिशा में किया काम। विमला सिंवर ने कहा कि नशा मुक्ति और पर्यावरण के क्षेत्र में भी लगातार काम करते हुए जागरूकता फैलाई है। कृषि में भी कई कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को प्रेरित किया है। जैसे अभी हमने केचुए की खाद तैयार करने का काम किया और इसे अच्छे मार्जिन में बेचा। इस काम में 13,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है और हमारी मेहनत अब रंग दिखा रही है। हरियाणा में गुजरात मॉडल लागू करने का लक्ष्य। मेरी ये इच्छा है कि मैं हरियाणा में गुजरात मॉडल को लागू करूं, ताकि महिलाओं को एक छत के नीचे रोजगार मिल सके और उन्हें बार बार बाहर जाने की जरूरत न पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि हम हरियाणा को नंबर 1 बना सकते हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे सुकन्या योजना, लक्ष्मी योजना और पीएम सूर्या योजना, जिससे वे अपने जीवन को सशक्त बना सकती है। अब हरियाणा में 534 ड्रोन दीदी को प्रशिक्षण देने की योजना है। मेरा सपना है कि हम हरियाणा को एक आदर्श राज्य बना सकें, जहां हर महिला आत्मनिर्भर हो। कोई भी मंजिल नहीं मुश्किल। हमने जो काम शुरू किया है वह अब तक बहुत सफल रहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे दादा दीपक दादा थे, जो कहते थे कि हर दिन 2 अच्छे काम करने चाहिए। मैंने भी इस मार्ग पर चलते हुए खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। इनसे मिल चुका है सम्मान। आज मुझे ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है और उसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर अनेक नेताओं से सम्मान मिल चुका है। मुझे गर्व है कि मैं अपनी मेहनत और नियत से ये मुकाम हासिल कर पाई। यूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा और आप मेरे घर आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मैं सभी मीडिया और पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ और आपका इतना धन्यवाद करती हूँ कि एक छोटी सी समाज सेविका को आपने यहाँ आकर उजागर करने का काम किया है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो आपका समाज सेविका का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार से अभी फ़िलहाल चल रहा है?
मेरा सफ़र मैम मैं 2006 से गुजरात सावरकुंडला अमरेली डिस्ट्रिक्ट से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। वहाँ सहकारिता गुजरात के अंदर अमूल का काम बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ से मेरे को धीरे धीरे सीख मिली थी। मैं महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी, छोटी छोटी वहाँ मंडलियों से जुड़ी। मैंने महिलाओं के साथ जुड़ के दूध लेके डेयरी में जाना और वहाँ खेड़ा सोसाइटी एक ऐसी है जो वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता है और वहाँ माननीय हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी है उन्होंने भी अपना एक वोट डालकर वहाँ किया था। तो उस टाइम मैं 2006 और 7 में वहीं थी। मेरा सफ़र 7 साल गुजरात में रहा है। राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर वहाँ तक मैंने समितियों में काम किया। उसके बाद सहकारिता में मेरा धीरे धीरे NDDB आनंद गुजरात का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मेरे को महिला उत्थान अधिकारी की पोस्ट यहाँ वीटा मिल्क प्लांट में मिली थी। तो यहाँ मैंने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 70 महिलाएं सोसाइटियों का गठन किया। उस गठन के माध्यम से मेरे को ये लगा कि 70 महिला सोसाइटी इस सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मैंने किया, तो क्यों ना मैं एक खुद मेरी सहकारिता समिति बनाऊं। तो धीरे धीरे मैडम मैंने 2017 में जॉब करते करते साथ साथ मैंने मेरी बेटी के नाम द सिरसा साक्षी फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग वुमेन सोसाइटी बनाई। उसमें मैडम मैंने लाइसेंस भी बनवाई। एग्रीकल्चर के रिलेटिव ये काम है सारा। रानिया मेरा ऑफिस है। रानिया में मेरे पास इफ़को, क्रिफको, हैफर्ड और सफल की एजेंसी है और मैं एग्रीकल्चर के काम में भी साथ जुड़कर एक समाज सेवा के तौर पे मेरा एक प्रतिभा वुमेन वेलफेयर का NGO है, वो भी मेरी बेटी के नाम है। और साक्षी ग्रुप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके नाम से जाना जाता है। सोसाइटी भी, सहकारी सोसाइटी भी साक्षी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी साक्षी के नाम से। तो 11 मार्च को मोदी जी ने मेरे को नमो ड्रोन दीदी के नाम से ऑल इंडिया लेवल पे 1 नंबर पे थी मैं, और हम 3 बहनें थी। हरियाणा से प्रथम महिला मैं थी, दूसरी तेलंगाना, तीसरा उत्तर प्रदेश से हमारी बहन थी। तो ड्रोन दीदी और सहकारी समिति का एग्रीकल्चर से संबंध एक साथ ही जुड़ा होता है। जैसे नैनो यूरिया की स्प्रे करना, DAP की स्प्रे करना, ये एजेंसी हमारे पास है। तो हाल ही में अभी पूरे ऑल हरियाणा के अंदर कल माननीय हमारे नायब सैनी जी ने मेरे को इतना बड़ा एक उपहार दिया। तो पूरे हरियाणा के अंदर मेरी एक पहली सहकारी समिति है जो रानिया में ऑफिस है, द सिरसा साक्षी फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये हमारी 7 CR की रनिंग कर रही है। इसमें हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप, सामाजिक कार्य जो संस्थाएं काम करती हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी समिति से स्टॉल लगवाकर उनको फाइनेंशियली दिलवाकर आत्मनिर्भर यानी लोकल फॉर वोकल एक मोदी जी का अहम भूमिका है कि स्वदेशी जो महिलाएं आज अनपढ़ होकर नौकरी नहीं कर सकती, वो बैंक से ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकती है। तो हम 4 बहनों को मिलाकर 10 बहनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं, उनको 50,000 रुपये पर मेंबर दिलवाते हैं। वो चाहे गाय का काम करे, वो भैंस का काम करे, वो पापड़ का करे, वो बड़ी का करे, वो जूट का करे, वो उस महिला का इंटरेस्ट होता है मैडम। उसमें क्या है कि उसकी मार्केटिंग की हाँ हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी मोदी जी ने 25 से 30 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में NCUI के माध्यम से और ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जा रहा है, ताकि भारत के अंदर आज तक पहला माननीय प्रधानमंत्री जी उनका उद्घाटन करेंगे। तो 25 से 30 तक मेरे को भी इन्विटेशन आया है कि हरियाणा की महिला समिति जो खुद रन कर रही है, तो उसमें 5 दिन का मेरा भी एक जाने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान दीदी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के अंदर ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। जी, मेरे को यहाँ हरियाणा में जैसे अभी मंत्री सारे में वेलकम किया, तो सभी मंत्रियों ने मेरे को नमो ड्रोन दीदी के नाम से फेमस कर रखा है। और नमो ड्रोन दीदी के नाम से ही मिनिस्ट्री के अंदर भी मेरे को नमो ड्रोन दीदी, और हमारे शिवराज जी चौहान तो वो हमेशा ही मेरे को नमो ड्रोन दीदी के नाम से बोलते हैं, वो मेरा नाम नहीं लेते। और शिवराज चौहान जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वहाँ उनके ऑफिस के आगे भी हमारी नेम प्लेट है, तो हमें वहाँ जाते हैं मिनिस्ट्री में तो हमारी कोई रुकावट नहीं होती। वो हम
यहाँ हमारी बात सुनते हैं, उनको वैसे हम मामा भी बोलते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। तो कभी सोचा था इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा? नहीं मैडम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, पर मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूं, और वो मेरी इच्छा पूरी हुई है। और मैं इसका पूरे प्रशासन को और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उस मुकाम तक मेरे को वहाँ पहुँचने का मौका मिला। जी। तो कितनी महिलाएं आपके साथ मौके की बात की जाए जुड़ी हुई हैं जो अपनी घर का खर्चा है अच्छे से निकाल पा रही हैं? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमने 4 बहनों को 2-2 लाख रुपए दिलवाए। वो अपना रोजगार शुरू करके, और 2 साल से पहले ही उन्होंने अपना लोन पूरा करके, और उनको बैंक के माध्यम से 3-3 लाख का भी लोन मिल चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सारी सरकार की, जैसे पीएम सूर्य योजना है, सुकन्या योजना है, एक लक्ष्मी योजना है, अनेक सारी योजनाएं हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से माननीय मोदी जी ने कहा है। और अभी हमारे हरियाणा में 534 ड्रोन और 534 ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें अहम भूमिका, जैसे मोदी जी ने कहा था, ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा का और क्रिप्को के हमारे चेयरमैन चंद्रपाल यादव जी और जेपी सिंह जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि हरियाणा में और अच्छा काम करें आप। तो अभी भी तो दीदियां अभी 70, पूरे हरियाणा में 70 नमो ड्रोन दीदी हैं, और प्राइवेट के 30 करके 100 महिला अपनी नमो ड्रोन दीदी हैं। अब 534 और ड्रोन आएंगे, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको ड्रोन भी दिए जाएंगे। आप पहली ड्रोन दीदी प्रदेश के अंदर बनी थी? हाँ, मैं पहली नमो ड्रोन दीदी हूँ, और मेरी 2 ट्रेनिंग की हुई है मैडम। एक तो स्मॉल, जो मैंने करनाल दिरसा से की थी, वहाँ से मेरे को ये लगा कि मैं अकेली नहीं और बहनों को साथ जोड़ूं, तो वहाँ दिरसा से मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग लेके फिर मैंने नमो ड्रोन दीदी के बारे में मानेसर में करके आई थी। तो पूरे हरियाणा से 70 बहनें 100 लेके गई थी, उसमें 70 पास हो पाई, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होता है, फिर डीजीसी अप्रूवल देता है, फिर लाइसेंस मिलता है। तो ये हमारा ये टारगेट है। अभी तो 70 है। मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरे भारत में हरियाणा 1 नंबर पे आए, ये मेरा सपना है। भी सारी नमो ड्रोन दीदियों को रोजगार भी मिले, और जो ड्रोन दीदी हैं वो एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को भी हमने ये कहा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम हेलीकॉप्टर जैसी फीलिंग लेंगे। हमने तो गाय भैंस की सांकल पकड़ी थी, हमने तो कभी साइकिल ही नहीं चलाई थी, और आज हम ड्रोन उड़ाते हैं तो ऐसी फीलिंग लेते हैं जैसे हम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। तो ये एक हमारी इनकम भी अच्छी है। हरियाणा की मैं पहली ड्रोन दीदी हूँ जो मैंने 3 लाख की इनकम शुरू की है। उन महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो बिल्कुल अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बंद कर रह चुकी है? मैं उन बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ों के अंदर भी हुनर और तजुर्बा बहुत है। वो अपना गाय का काम है, अपने हाथ का काम है। और जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो हमारा जैसे हमारे ग्रुप है, हमारे से मिलें, वो बाहर आएँ। बाहर निकलेंगी तो रोज़गार तो नहीं, जैसे मैंने पैदल जा जा के बहनों के काम किए हैं, तो वो थोड़ा सा घर से बाहर निकलें, कुछ समझें, कुछ ट्रेनिंग लें। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे भी सर्च करके देख सकते हैं भी हम क्या कर सकते हैं। तो मैं मेरी बहनों को ये कहती हूँ कि एक बार हम काम करने का जज्बा कर ले। नारी शक्ति एक ऐसी है जो मन में ठान ले तो वो कभी पीछे नहीं हट सकती। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि जब हम भगवान के घर जाएं तो कुछ न कुछ नाम छोड़ के जाएं, ताकि जज्बा देश के लिए और राष्ट्र के लिए, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है पर नाम भी एक बहुत बढ़िया है। हम देश के लिए और राष्ट्र के लिए अगर जीना चाहते हैं तो कुछ 24 घंटे में से 1 घंटा देश के लिए और राष्ट्र के लिए और सरकार के संगठन के साथ हम काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिमला शिविर जी, और जिन्हें ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने समाज सेविका के सफ़र से ड्रोन दीदी का मुकाम है हासिल किया।